नमस्ते। हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं विधि सम्मत। आज के विधि सम्मत में बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं। बहुत जनरली हम लोग को ये मिल नहीं पाती हैं, बहुत व्यस्त रहती हैं। पूरे पाकिस्तान को इन्होंने जो है वो परेशान कर रखा है अपने टफ क्वेश्चनों से, अपने बड़े विटी क्वेश्चनों से। और इनके क्वेश्चंस का जवाब देना इतना आसान होता नहीं है पाकिस्तान की जनता के लिए। सो आप सबकी फेवरेट, आप सबकी चहेती सुपरस्टार एंकर फ्रॉम पाकिस्तान, मिस शैला खान। शैला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करने के लिए, इतना प्यार सम्मान के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप डिजर्व करती है तो देना पड़ता है, हर किसी को तो ऐसे थैंक कोई यू। देता नहीं। थैंक यू। तो शैला जी, रोड शो आप करती हैं, इतना बहुमूल्य एक्सपीरियंस है, फ्रस्ट्रेटेड होते नहीं है। सो आप जब पाकिस्तान की जनता से बात करती हैं, आज आपको 1 साल 1.5 साल हो गया, इतने लोगों की आपने राय ली है, इतने लोगों के दिमागों को पढ़ा है, उनको समझा है। आप इस पूरे निचोड़ को, इस पूरे 1 1.5 साल का जो आपका सफ़र है, उसको आप कैसे देखती हैं कि क्या पाकिस्तान की जो एक समाज है, वो भारत के प्रति क्या रुख है उसका, वो कैसे देखती है, और उसमें निगेटिविटी कितनी है और पॉजिटिविटी कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जाहिर है ये 1.5 साल की जर्नी को कुछ मिनट में बयान करना मेरे लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, कि जनता क्या सोचती है भारत को लेके। हमारे मुल्क के अंदर जहाँ जितने मैंने शो कंडक्ट किए, 2 तरह के ग्रुप हैं। एक वो ग्रुप है जो भारत को बहुत सपोर्ट करता है और चाहता है कि भारत से पाकिस्तान की न सिर्फ टाइज बेहतर हो, बल्कि पाकिस्तान लर्न भी करे। ये वो लोग हैं जिनकी एज 18 से 25 के बीच बताई जाती है, जो कि आप समझ ले वो मुतालिया पाकिस्तान से निकल आए हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से निकल आए हैं, जो कि टू नेशन थ्योरी को अच्छे से समझ पाए हैं कि टू नेशन थ्योरी बस एक मुद्दा बनाया गया था, उसकी एग्जिस्टेंस पाकिस्तान के लिए उस तरह से नहीं थी जिस तरह से मुल्क बन गया रिलीजन के नेम पर। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसको रिलीजन के नेम पर बनाया गया। उसके बाद जो दूसरा तबका है, ये वो लोग हैं जो कि 1947 में शायद 6 से 7 साल के थे और जिनकी ये 70 साल जिनकी एज है। अब इनके दिल में इनके जो बुजुर्ग थे, जो पार्टीशन के टाइम जो है टू नेशन थ्योरी या कायदे आजम मोहम्मद अली जना को सुन के अब इनके दिल में बहुत ज्यादा नफरत है इंडिया को लेके। और ये वो लोग हैं कि अगर कभी हमारे माइक के सामने आ जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि अगर हमने इंडिया के बारे में कुछ अच्छा बोला तो कहीं ना कहीं पे ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, या फिर अगर हम उस कंट्री को अच्छा बोलेंगे तो ये जो है ना हम देशद्रोही कहलाएंगे, या फिर हम जो है बहुत छोटे पड़ जाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो कि 1947 में 7 से 8 साल के थे और वो जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे जो मन भड़क कहानियां उनको बताई कि हिंदू अच्छे नहीं होते, हिंदू इस तरह होते हैं, सिख इस तरह होते हैं, क्योंकि स्कूल तो ये गए नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन 18 से 25 साल वाले बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं कि दुश्मनी में क्या रखा है, दुनिया इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ जो है ना अपनी इकोनॉमिकल रिलेशनशिप को ग्रो अप करना चाहिए। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। आपने बताया कि ये जो नया जनरेशन आ रहा है पाकिस्तान का, वो इंडिया को लेके इतना पेसिमिस्ट नहीं है। लेकिन जब मैं आप लोगों के शो देखता हूँ, कई आपकी जो जो लोग शो करते हैं, उसमें तो मैंने यूथ में भी एक नफरत ही देखा है, बच्चे में, छोटे छोटे बच्चों में, कि हम हिंदुओं को मार देंगे या भारत को तबाह कर देंगे। तो फिर ये भी पॉइंट आपने बहुत अच्छा उठाया। ये वो बच्चे भाग हैं है जो जो स्कूल इंडिया को, यानी अपने इतिहास से प्यार करता है, वो कितने परसेंट लोग होंगे आपके हिसाब से? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बिल्कुल, इसमें छोटी उम्र के भी कुछ आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़हर उगलते नज़र आएँगे। अगर आप उनका एकेडमिक बैकग्राउंड देखें तो वो बिल्कुल भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नहीं होते हैं।
वो स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर अगर देखा जाए तो उनका ताल्लुक ऐसी फैमिली से होता है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जो कि दुश्मनी को ज़्यादा जो है, आपको शायद एक ऐड भी हमने देखा था, पाकिस्तानी चाइल्ड वर्सेस इंडियन चाइल्ड, जिसमें पाकिस्तानी कहते हैं कि हम गाय का गोश्त खाएँगे, दिल्ली में कबाब खाएँगे, और इसका रिप्लाई फिर इंडियन चाइल्ड ने दिया था कि हम मोहब्बत करने वाले हैं, हम पैट्रियोटिक हैं, हम सबको साथ ग्रो करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि वो फैमिलीज़ जो कि इंडिया को एक अच्छी कंट्रीज़ के तौर पे देखती हैं, वो यूथ जो कि मुतालिया पाकिस्तान के अलावा जो है वर्ल्ड अफेयर्स को स्टडी करते हैं, तो वो इंडिया को बेस्ट ऑप्शन मानते हैं। लेकिन वो बच्चे, वो बुजुर्ग जो कि इंडिया को सिर्फ दुश्मन मानते हैं, तो उनका परसेप्शन आज भी वही है जो 1947 के वक़्त, पार्टीशन के वक़्त मुसलमानों को था कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए, हिंदू ज़ालिम है, हिंदू काट देगा, मार देगा और खा जाएगा हमें। तो शाला जी, ये जो नफरत बन रखा है, बिकॉज भारत में भी एक ये फीलिंग हो चुकी है कि पाकिस्तान से दोस्ती करना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक डबल स्टैंडर्ड भी है। कुछ आपके स्कॉलर्स को भी मैं सुनता हूँ, तो वो अब मजबूरी है तो भारत से दोस्ती कर लो, फिर जैसे ही मौका मिलेगा हम फिर से मुसलमान बन जाएंगे, हिंदुओं को धोखा दे के और हिंदुओं का जो है वो चीज़ों पे हड़प लेंगे, अभी तो हमारी स्थिति खराब है इसलिए दोस्ती कर लो। ऐसी सोच को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? हाँ, बिल्कुल, ऐसे कुछ लोग बड़े-बड़े चैनल्स पे बैठते हैं जिनका काम ही यही होता है कि सुबह से लेके शाम तक जो है इंडिया की बुराई करना, और या फिर उनके खिलाफ ऐसी बातें करना जो वो समझते हैं कि हम इंडिया को डिफेम कर देंगे। लेकिन ये साहब ने सही कहा कि दोगलापन जो है, उसी की वजह से ही शायद इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा फासले हैं। देखिए, अगर अब 25 करोड़ अवाम में से मेरे ख़्याल से 15 करोड़ तो ये जान चुकी है कि जो हमें मुतालिया में पढ़ाया गया था कि इंडिया ने हमेशा हमला किया क्योंकि हम छोटा मुल्क थे, और वो इस बात से नाखुश था कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना, तो बार-बार हम पे इंडिया की जानिब से हमले होते रहे, और हमने हर हमलों का अच्छे से जवाब दिया, जिसको लेके हम डिफेंस डे भी मनाते हैं, और छुट्टी का दिन होता है, खुशी का दिन होता है कि हमने इंडिया के इरादों को जो है नाकाम बना दिया और अपने मुल्क का दिफा किया। तो उसके बाद अब आप देखें कि अब मेरे ख़्याल से 10 से 15 करोड़ आबादी को ये पता चल चुका है कि हमने जब आज़ादी हासिल की, मुल्क बनाया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही पढ़ाया गया है कि आज़ादी हासिल की है। आज़ादी किससे हासिल की है? हिंदुओं से, क्योंकि हिंदू ज़ुल्म करते थे। अब ये मैं बता रही हूँ जो हिस्ट्री में है। तो आप ये देखें कि जो 15 करोड़ है उनको अब ये चीज़ पता चल चुकी है कि भारत ने हम पे हमले नहीं किए थे। सबसे पहले अटैक्स हमने किए थे, कारगिल हो गया, 1948 हो गया, 1965 हो गया, जो 3 जंगें तो हमने कश्मीर के नाम पे लड़ी। फिर 1971 बांग्लादेश जब बना, और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने जिस तरह से हेल्प की, इंडिया ने उनकी, जो है इंदिरा गांधी की उस वक़्त गवर्नमेंट थी। तो अब जो जिन लोगों को ये सच पता है, वो दोगलापन नहीं दिखाएँगे, और जिन चैनल्स को इसीलिए ही हायर किया गया है कि अपनी टीआरपी आपने बढ़ानी है इंडिया को बुरा कह के, और ये अगर हम देखते हैं तो इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है और उसके बायलैटरल टाइज़ दुनिया में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं कि जब इंडिया बोलता है तो दुनिया सुनती है, ठीक है? जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके इंडिया बहुत ओपनली बात करता है, तो इंडिया की सुनी जाती है। लेकिन अगर हम किसी भी इंटरनेशनल फोरम को देखते हैं, अगर पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद है, वैसे तो होता नहीं है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल फोरम को एज़ सच इतनी इम्पोर्टेंस माज़ी में नहीं दी। लेकिन अगर होता भी है, तो आप देखें कि सारी तवज्जो, सारी इम्पोर्टेंस मोदी जी को मिलती है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि इंडिया जो है जंग की तरफ नहीं, पीस की तरफ जाएगा। तो अब दुनिया को क्या चाहिए? पीस ही तो चाहिए, जो कि इंडिया बड़े अच्छे से डिलीवर कर रहा है। तो हमारा और इंडिया का तो कंपैरिज़न नहीं है किसी भी पॉइंट से। जो स्टूडेंट हैं भारत के, जो स्किल फोर्स है, उसको 90,000 एक्स्ट्रा हुँ। वीज़ास, 20 से बढ़ा के सीधा 90,000 वीज़ा ऑफर किया है, जबकि वही यूरोप पाकिस्तानियों को और दूसरे जो इस तरह के इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिहादीज हैं, उनको वो कह रहा है अपने देश से निकल जाओ। तो एक तरफ वो बुला रहा है एक्स्ट्रा वीजा दे करके, हिस्टोरिक 90,000, 1 लाख वीजा एक साल में बहुत बड़ा है, अमाउंट है भारत जर्मनी के लिए।
88 मिलियन से ज़्यादा नहीं होगी, यानी 8 साढ़े 8 करोड़ लोग हैं वो। तो पाकिस्तानियों को निकालना और भारतीयों को बुलाना, इसको कैसे देखती हैं? अंग्रेज जो होते हैं ना ये बहुत अच्छे हैं, हम तो यही मानेंगे क्योंकि हमेशा उन्होंने मुसलमानों को एक स्पेस दी है, नेशनैलिटी दी है, फिर इनको वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी दी है जो कि मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज़ जो है नॉन मुस्लिम को अपने मुल्कों में नहीं देते, लेकिन अंग्रेज़ ऐसा नहीं करता, वो ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज़्यादा जो है उसका बिलीव है, ठीक है? तो अब आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम भारतीयों को तो जर्मनी 20 से 90 हज़ार तक की उसने एक बड़ी लचक दिखाई है कि हमें स्किलफुल वर्कर चाहिए, हम वर्किंग वीज़ा देंगे, 90,000 खानदान जो है इंडिया में एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को गेट आउट कैंपेन अगर आप देखें बहुत से यूरोप में चलती है। वजह ये है कि हम पाकिस्तानियों की हरकतें ठीक नहीं है ना, जब हम वहाँ पर जाते हैं, हमें इस्लामिक मुल्क भी चाहिए, फिर हमने इस्लामिक मुल्क में भी नहीं रहना, फिर हमने जाना है यूरोप। जब हमने यूरोप चले जाना, फिर हमने यूरोप में अंग्रेज़ों का जीना मुहाल करना है, वहाँ पर अपनी ख़वातीन को बुर्के पहनाने हैं, वहाँ पर हमने जो है मस्जिदों में अज़ानें देनी है, मदरसे बनाने हैं, मस्जिदें बनानी है। पाकिस्तान से हमने स्पेशली वहाँ पे मौलाना बुलवाने हैं, फिर उनके जो है बड़े-बड़े जो है इजलास रखवाने हैं। फिर उसके बाद आप देखें, फिर हमने अंग्रेज़ की जो बच्चियाँ हैं, उनको फँसाना है, उनसे शादी करनी है, फिर ग्रीन कार्ड लेना है, फिर उनको लात मार देनी है, फिर पाकिस्तान में आके शादी करनी है। तो ये जो चीज़ें अब सोशल मीडिया है ना, कनेक्टिविटी है, खबर अब बनती है, खबर पढ़ते हैं लोग, इस वजह से पाकिस्तानी गर्ल्स ने तो इतना काम खराब नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी बॉयज़ ने बहुत ज़्यादा काम खराब किया। आप स्टूडेंट की अगर आप बात करते हैं, जाते ये पढ़ने हैं, पढ़ना इन्होंने होता कुछ नहीं है, या तो ये वहाँ से गायब हो जाते हैं, ठीक हो गया, या फिर जो है किसी गोरी के चक्कर में फँस के उसको फँसाने की कोशिश करते हैं कि पढ़ाई तो बस नाम की ही थी, हम तो बस यहाँ पहुँचना चाहते थे। तो वो चीज़ें अब जो है ना, और सबसे बड़ी चीज़ गर्ल्स का जो है रेप करना वहाँ पर, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, ये वहाँ पर लड़कियों को किडनैप करते हैं, फिर उनसे इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं, 12-13 साल की बच्चियों को ये वहाँ पर प्रेग्नेंट कर देते हैं, किसी को हांडी में पका के खा जाते हैं। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो जो यूरोप, ग्रीस में, जर्मनी में, कहीं पे भी हो रहा है, वो पाकिस्तानियों के साथ उनकी खुद की हरकतों की वजह से हो रहा है। जहाँ तक बात इंडियन स्टूडेंट की, देखिए अच्छे बुरे लोग तो इंडिया में भी होंगे, लेकिन जो इमेज है वो उस तरह से नहीं है। अगर इंडिया के स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं तो वो पढ़ते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं। आप देखिए वहाँ की पॉलिटिक्स में भी बैठे होंगे, एज़ अ बिग इन्वेस्टर भी बैठे होंगे। तो इस वजह से लोग जो हैं, और उसके साथ बड़ी बात ये है कि अगर इंडिया से 90,000 लोग जा रहे हैं, तो वो मज़हबी एक्सट्रीमिज़्म वहाँ पर नहीं फैलाएँगे। अगर यहाँ से 10,000 लोग पाकिस्तानी जाते हैं, तो उनमें से कन्फर्म है कि 5 लोगों को हर चीज़ चाहिए, अलग शरिया चाहिए, उनको अपना कानून चाहिए, उनको हर चीज़ फिर वहाँ पर अपनी चाहिए। तो लोग सुकून चाहेंगे ना, ना कि वो चीज़। और साथ पाकिस्तान के अंदर आप देखिए एक्सट्रीमिज़्म, रेडिकलाइज़ेशन यूथ से लेके बड़ों तक इतनी फैल चुकी है कि अब आए दिन यहाँ पर कभी किसी को ब्लास्फेमी के नाम पे जला दिया जाता है, कभी किसी के ऊपर फतवा जारी हो जाता है। तो हमारे चीफ गेस्ट भी जाकिर नाइक बनते हैं। ऑलरेडी 99% इस मुल्क की पॉपुलेशन इस्लामिक है, मुस्लिम है, फिर भी हम बाहर से स्कॉलर्स बुला रहे हैं कि आप इनको जो है दीन की तरफ लेके जाएं, हालांकि यहाँ पर तो सब कुछ मुस्लिम का है। तो ये जो चीजें हैं ना, इसकी वजह से दुनिया थक चुकी है। जिसकी गुडविल है उसको दुनिया वेलकम करती है, और जिसकी गुडविल नहीं है, आप देखिए गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन तो चल रहा है काफी टाइम से। जाकिर नायक साहब ने कहा कि जो लड़की कंवारी है और शादीशुदा नहीं है, और तो वो या तो किसी की दूसरी तीसरी पत्नी बन जाए, और या तो वो बाजारू औरत बन जाए। ये कैसे देखती हैं इस स्टेटमेंट को एज अ फीमेल आप, कि किसी लड़की की यदि शादी नहीं हो पा रही है पाकिस्तान में, मैंने पढ़ा कि 1 करोड़ ऐसी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो क्या वो बाजारू औरत हैं, वो प्रोस्टिट्यूट्स हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस चीज़ पे बहुत रिएक्शन आया, लेकिन सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक रिएक्शन आया। जैसे मैंने रिएक्ट किया, किसी ने जो है इंस्टाग्राम ट्वीट से रिएक्ट किया, किसी ने अपने चैनल्स पे रिएक्ट किया, लेकिन उस तरह से नहीं चीज़ हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। कि जैसे औरतें अक्सर यहाँ पे विमेन मार्च के लिए निकलती हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ऐसे रिमार्क्स को बहुत पसंद किया गया कि अच्छा, तो कि बहुत बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहा कि गलत है,
लेकिन इतना मजमा बैठा था। अगर जाकिर नाइक ने उनके सामने बोला और अगर वो औरतों को सपोर्ट करते हैं तो उन्हें तो फौरन वहीं पे ही कंडेम करना चाहिए था ना डॉक्टर जाकिर नाइक से, कि आप अपने अल्फाज फौरन वापस लें। लेकिन अगर वो वीडियोस देखें तो लोग शांति से बैठ के क्या कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, मतलब फर्क नहीं। वो तो जब बाद में सोशल मीडिया पे जब चीज उठी तो फिर लोगों ने सोचा कि हाँ यार ये गलत है। तो देखिए जाकिर नाइक ने जो कहा, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ठीक तो कहा कि हाँ दूसरी इस्लाम में दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी कर सकते हैं। और अगर उन्होंने बाजारी और बोला तो उन्होंने गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला, उन्होंने किसी और में बोला, आपको गलती लगी। मतलब कि एक बंदे ने गुनाह किया है और बजाय आप उसको कहें कि आपने गलत किया, आप उसको ही जस्टिफाई कर रहे हैं। और यही तो वजह थी जिसकी वजह से जाकिर नाइक ने पूरे पाकिस्तान के अंदर विजिट्स किए, क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं, तभी तो ऐसे स्टेट गेस्ट बुलाए जाते हैं। अगर आपके मुल्क में किसी ऐसे शख्स को गवर्नमेंट बुलाती है जिसको इंडियन यूथ पसंद नहीं करती है, तो क्या आपके गवर्नमेंट बुलाएगी उसको? वो तो नहीं बुलाएगी। तो जाकिर नाइक का आना ये साइन है कि लोग इस तरह की सोच को या इस तरह के अल्फाजों को सुनना पसंद करते हैं। और ये जो जाकिर नायक की पॉपुलैरिटी है और इनका जो विरोध है, आप ये कह रही हैं कि विरोध समाज के बड़े हिस्से में जाकिर नायक की जो स्टेटमेंट है महिलाओं को लेकर के, उसकी एक्सेप्टेंस है। शैला जी, हम लोग को 20 मिनट के पहले ही कुछ कर लेना होगा वरना हलचल का भी डर है। हलचल क्या है? 20 मिनट तक आप एक खातून है तैयार होकर के बैठी हैं, तो फिर अगर हलचल नहीं हुई तो मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। हाँ, अच्छा बिल्कुल, मैंने कहा ये 20 मिनट में कौन सी हलचल होने वाली है। हाँ, इस बात को भी देखिए, मैंने जब इस पे भी शो किया तो मुझे बड़े वेट के रिएक्शन हुए कि भाई हर मर्द के अंदर ठरक होती है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो कोई गलत नहीं बोला, हाँ होता है 20 मिनट से ज्यादा औरत को देखे तो हलचल होती है। तो भाई औरत तो फिर माँ भी है, औरत फिर बेटी भी है, औरत फिर बहन भी है, फिर भाभी भी है। ठीक हो गया, औरत के तो बहुत से रूप हैं, तो फिर क्या नहीं नहीं, ये मतलब। तो गलत है। मुझे तो कोई आज तक ठरक नहीं मची किसी महिला को बात करते हुए देख के टीवी पे, या तो गलत बात है यार। मतलब मैं तो क्या नपुंसक हूँ? ले, फिर वो डिवीजन हो जाती है ना, वो सनातन धर्म है। और ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि आपको 20 मिनट लड़की को देख के कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक एक ऐसा मुआशरा जिसमें देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ पर औरतों को वो राइट्स नहीं है, वो आज़ादी नहीं है। यहाँ पर लड़कियां इजीली घूम फिर नहीं सकती, काम पे नहीं जा सकती। यूनिवर्सिटी जाएगी तो बाप या भाई छोड़ के आएगा, वापस आएगी तो माँ के साथ आएगी, काम पे जाएगी तो हस्बैंड के साथ जाएगी, छुट्टी होते कोई घर मतलब आपको एक बंदा चाहिए इस मुआशरे में सर्वाइव करने के लिए। और ऊपर से डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं कि अगर आपका ठरक जागता है औरत को देख के तो इट्स नेचुरल। तो मतलब आप कितनी बेहूदगी फैला रहे हैं आप। और लोग कहते हैं हाँ ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठरक जागता है। तो कहीं ना कहीं पे वो मैन टू मैन कनेक्शन उनका बड़ा अच्छा है, लेकिन फीमेल क्या फील कर रही हैं, उनको इन स्टेटमेंट से और कितना ज्यादा थ्रेट हो सकता है। अब एक कम अकल इंसान है, वो तो ये सोचेगा ना कि मैं किसी की लड़की को छेड़ा हूं तो ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो मेरे अंदर कुदरत ने भरा हुआ है कि मेरे अंदर ठरक होगा और मैं निकालूंगा। फिर जो जिस बच्ची का रेप होता है तो उसके फिर पेरेंट्स भी ना कोई कानूनी कार्रवाई करें, वो भी कह देंगे ठीक है भाई मर्द का ठरक था जाग गया, अब क्या करें। तो ऐसे ये चीजें मेरे ख्याल से बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं पाकिस्तान में। तो ये बताइए कि क्या जो महिला और पुरुष का जो रिश्ता है वो सिर्फ ठरक का है? इनके मुताबिक तो सिर्फ ठरक का होगा, क्योंकि इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें कोई इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसमें बस ये है कि बच्ची, उन्होंने तो 12 साल के बच्चों को हाथ नहीं लगाया,
इसका मतलब है फिर उनका ठरक भी वो जो ऑर्फन गर्ल्स थी, जो छोटी-छोटी बच्चियाँ थी, तो कंट्रोवर्सी तो यहीं से स्टार्ट होगी। पता चल गया था कि औरत को कितनी, जो 12 साल की बच्ची को देख के कहे कि ये मेरे लिए हराम और हलाल है, तो आप ऐसे शख्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठरक। और कहते तो क्या आप उनका नाम जाकिर नायक से ठरक नायक रखना पसंद करेंगे? आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं, उसको ज्यादातर लोग बोलते हैं जाकिर नालायक, तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा मुझे लगता है। मुझे तो डॉक्टर ठरक लायक ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हाँ, वो क्योंकि वो सारी सिर्फ मेल को सपोर्ट कर रहे हैं एंड फीमेल को वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, किसी को बाजारी बोल देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सी गर्ल्स ऐसी हैं जो कि जिनको अपना घर चलाना है, वो अपने माँ बाप के लिए काम करती हैं। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनको पढ़ने का शौक है, जो कि स्कॉलरशिप हैं और उनको कुछ बनना है जिंदगी में, वो शादी को इम्पोर्टेंस नहीं देती, वो अपने कैरियर के ऊपर फोकस करती हैं। फिर बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो जहेज के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 100 में से कोई एक ऐसी शादी होगी जो बिना जहेज की होगी। यहाँ पर लोगों को बहुत लालच रहता है कि जहेज लेके आना ही आना है। बहुत से गरीब माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चियों को इसलिए नहीं ब्याह पाते क्योंकि उनके पास लाखों का जहेज नहीं होता। तो क्या वो सारे माँ बाप की गैरत आपने मिट्टी में मिला दी है कह के कि उनकी बेटियां बाजारू हैं? तो ये चीज अगर देखा जाए, डेप्थ में देखा जाए, तो इसकी बहुत से फिर मायने निकलते हैं और फिर बहुत से खानदानों का दिल दुखा इस बात से। पाकिस्तान भारत से इसलिए अलग हुआ था कि इस्लामिक नियमों से चलेंगे तो सब न्याय होगा, इंसाफ होगा। तो आपकी बातों से तो इंसाफ पाकिस्तान में दिख नहीं रहा है। क्या मैं गलत हूँ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का अगर नंबर देखा जाए इंसाफ कायम करने में, तो दुनिया में ये जी 138वें नंबर पे है। अगर इसकी अदालतों की बात की जाए, जुडिशरी की बात की जाए, और अगर कल्चर टू कल्चर कनेक्टिविटी की बात की जाए, तो वो आपने देखा कि अगर यहाँ पर जस्टिस होता तो यहाँ पर ऐसे बयानबाजियों को लोग जो है एक्सेप्ट ना करते, बल्कि फ़ौरन से रिजेक्ट करते, और अगले दिन कोई भी वहाँ उन्हें सुनने ना जाता। एक कौम की तरह अगर ये सब सामने आते। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इन बातों से फ़र्क पड़ता है, वो आवाज़ उठाते हैं। 95% के लिए ये नॉर्मल है कि गलत क्या कहा, सही तो कहा। उन्होंने क्या गलत कहा? तो और जस्टिस की जहाँ पे बात की जाए, हमारी लीडरशिप आज तक जस्टिस के लिए लड़ती रही है। एक वज़ीर-ए-आज़म आता है, तो वो पिछले वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डाल देता है, तब तक के लिए जब तक वो हुकूमत करता है। फिर जब उसकी हुकूमत गिरती है, दूसरा आता है, वो उसको जेल में डाल देता है। तो इंसाफ तो नहीं है ना फिर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब ये आप बताइए नायला जी कि ये जो फ्यूचर आप देख रही हैं, आप जैसे यूथ का या आपके जो आने वाली कमिंग जनरेशन है, उसके फ्यूचर में कोई भी स्कोप कि पाकिस्तान जो है एक नॉर्मल कंट्री बनेगा, अपने बच्चों को जॉब दिलवा पाएगा समाज में? क्योंकि आप आने वाले समय में 40 करोड़ की जनसंख्या होने वाली है बाय द एंड ऑफ 2040। नहीं, हमें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। तैयारी हो अगर रही है इकोनॉमिक पॉलिसीज और ये इसको लेकर के? कोई फ्यूचर यहाँ पे नज़र नहीं आता, और ना ही यहाँ पे कभी कोई कोई फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि जो मुल्क बना, आप देखिए 78 साल में हम एंटर हो चुके हैं, जिसने आज तक यही मतलब कुछ लिखा ही नहीं है, इस मुल्क ने कुछ कभी बनाया ही नहीं है यहाँ पर। तो आप फ्यूचर कैसे सोच सकते हैं? फ्यूचर नहीं, यहाँ पर सिर्फ बच्चे पैदा करो, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, और उनको बस जो है खाना पीना कहाँ से करेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे, आप राइट वे में कमाओ, रॉन्ग वे में कमाओ, दैट्स इट। मुल्क पॉलिसी से चलती हैं, और आज तक मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क ने कोई इकोनॉमिकल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई हो जो कि वज़ीर-ए-आज़म के आने जाने से हिले ना। तो अब हमारे जो बच्चे हैं आने वाले, तो मुझे लगता है एक ना एक दिन वो भी हमसे यही सवाल करेंगे जो हम अपने माँ-बाप से करते हैं कि काश हम यहाँ ना होते। क्योंकि मुल्क डिवाइड हो चुका है इस तरह से कि गरीबों को एक कोना दे दिया गया मुल्क में, और अमीरों को एक कोना दे दिया। गरीब को एक तरह का एजुकेशन सिस्टम है और अमीर के पास दूसरी तरह का एजुकेशन।
अमीर के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बाहर से पढ़ के आते हैं और उनको अच्छे इदारों में जॉब मिल जाती है। और जो पाकिस्तानी इदारों में यानी गवर्नमेंट स्कूल्स में वगैरह में पढ़ते हैं, वो तालीम इतनी नाक़स है कि मैं रोड शो करती हूँ, मैं हैरत हो जाती है, इस बंदे ने ग्रेजुएशन की है और इसको कुछ अता-पता नहीं है। एक अनपढ़ इंसान, लेकिन उसके पास शऊर है, उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो अच्छा बोल सकता है। तो इस मुल्क में तो आने वाले 100 साल तक कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ एक ख़ानदानी पॉलिटिक्स है, कभी आपके पास तो कभी मेरे पास। कोई मुझे तो अपना फ्यूचर सच में नज़र नहीं आता। मगर आपका फ्यूचर तो ब्राइट है और हमारी तो ये आपके लिए प्रार्थना भी रहेगी कि आप कि अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक माइनॉरिटी के लिए कुछ डिसीजन करने की कोशिश की थी और आपके स्कॉलर्स ने, जो स्कॉलर्स ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया। इसके बारे में ज़रा बताइए और अपना व्यू भी बताइए। देखिए, माइनॉरिटीज़ के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं, ये एक नॉर्मल कंट्री है तमाम रिलीजन के लिए, तो उसके लिए माइनॉरिटीज़ पे काम करना पड़ेगा। हम सिंध गए, मैंने सिंध से बहुत सी वीडियोज़ की। सिंध में ज़्यादातर हिंदू रहते हैं, वो लोग ऐसे रहते हैं जैसे कि आप समझें कि उनको किसी सज़ा के तौर पर पाकिस्तान में रखा गया हो। जैसे कि पाकिस्तान में एक वर्कर है जो काम करता है, इस महँगाई जो पाकिस्तान में डॉलर का रेट आपको पता है 278-79 है, फ्यूल का देख लें, आटा देख लें 200 के करीब। उन लोगों को ₹300 दिहाड़ी ये लोग देते हैं पूरे दिन की। अब वो ₹300 में सालन बनाएँगे, रोटी खाएँगे, अपने बच्चों का कपड़ा करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो जो लैंड माफ़िया है, जो लैंडलॉर्ड है, उनसे वो कुछ पैसे उधार लेते हैं खाने के लिए, फिर उनकी नस्लें, फिर आगे उनके बच्चे सब ही अब बच्चा पैदा होने से पहले ही बिका होता है उनका, जो पाकिस्तानी हिंदू है, जो खेतों में काम करते हैं, ठीक है? अब अगर कोई उठता है, कोई सेकुलर बंदा उठता है और कहता है कि नहीं यार, इनको भी सिक्योरिटी देनी चाहिए, ये पाकिस्तानी हैं, तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादातर लॉ तभी पास होते हैं, जबकि वो मौलाना जो है उसको पास करते हैं। अब इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर मुसलमान का पैसा जो है हिंदू पे लगेगा, मुसलमान का पैसा जो है नॉन मुस्लिम पे लगेगा, तो ये तो बड़ा गुनाह का काम है। जैसे इस्लामाबाद के अंदर हम एक टेम्पल बना रहे थे, बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदू भी तो इस मुल्क में टैक्स देता है, टैक्स क्रिश्चियन भी तो देता है, टैक्स सब देते हैं, लेकिन सारी प्रिविलेजेस मुस्लिम को क्यों? क्या उनके पास आईडी कार्ड पाकिस्तान इवन दो पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि एशिया के अंदर बहुत जानी मानी जाती है, यहाँ पर परसों प्रोटेस्ट हुआ और यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भई हमें इस्लामियात नहीं पढ़नी है। हमें इस्लामियात नहीं पढ़नी है और हमने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी ज़बरदस्ती हिंदुओं को इस्लामियात पढ़ा रही है कि इसमें जो है ना आपने पेपर देना है। तो जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट हैं, जो पढ़ के आए हैं, उनको ना अरबिक आती है, ना उनको इस्लामियात का आता है, ना उनको इस्लाम का आता है, तो वो उस सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो 2-2 साल तक जो है उसी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने में लगा देते हैं। तो कहीं न कहीं पे हमने यूनिवर्सिटीज़ में भी एक फ़िल्टर लगाया हुआ है कि हम इनको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाएँगे जो कि नॉन मुस्लिम बच्चों को नहीं आता, तो वो जो है कम्पीट नहीं कर पाएँगे अगले अगले क्लास के लिए या फिर आगे किसी अच्छी फ़ील्ड में जाने के लिए, तो हमने तो उनके लिए भी एक बैरियर बना रखा है। अब आप देखें, आप बच्चों को उसकी जगह कोई और बुक जो है पढ़ा दें, कितनी चीज़ें अल्टरनेट हो सकती हैं, लेकिन हिंदू बच्चे जो कि 20-25 साल के हैं, पढ़े-लिखे हैं, उनको भी इस्लामियात पढ़ाओ, तो ये गलत है ना? कोई भी लॉ यहाँ पे बनता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक नॉन मुस्लिम है, तो वो क्यों इस्लामियात पढ़ेगा? वो क्यों कुरान पाक पढ़ेगा? वो तो वो पढ़ेगा ना जो वो पढ़ना चाहता है। इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो अभी तक यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हाँ, मगर आपका तो पाकिस्तान इस्लामिक पाकिस्तान है, तो वो तो सबको इस्लामियात ही पढ़ाएगा, तो बात उनकी तो समझ में आती है मुझे। तो पाकिस्तान और चूँकि अब आपने ये बात उठा दी तो मेरे मन में प्रश्न आ गया, पूछ ही लेता हूँ आपसे। चूँकि आपको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, डॉन को एक बार पकड़ा जा सकता है, आपको नहीं। तो ये बताइए कि ये जो अफ़गानिस्तान के साथ आपके रिश्ते हैं, वो भी अब कैसे चल रहे हैं बॉर्डर पे, और टीटीपी से क्यों लड़ाई हो रही है? दोनों ही एक ही बात कर रहे हैं।
तो टीटीपी का शासन क्यों नहीं आने देते हैं पाकिस्तान में? अच्छा, अब पिछले साल शायद आपके नज़र से खबर गुज़री होगी कि ना पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी है, गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट बना ली। मतलब इनका वज़ीर ख़ज़ाना भी आ गया, इनका वज़ीर डिफेंस भी आ गया और इन्होंने जी अपनी गवर्नमेंट का बाकायदा तौर पे ऐलान किया और एक पिक्चर भी पोस्ट की इन्होंने सोशल मीडिया पर और ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर एक हमारी खुद की हुकूमत है, अच्छा, जिसमें 7 हाँ। पाकिस्तान दुनिया की इकलौती कंट्री है जिसमें वजीर खजाना है पर खजाना नहीं है। ये और वो मुल्क है जिसमें वज़ीर तालीम भी है लेकिन तालीम नहीं है। करेक्ट इसमें करेक्ट। जो है वज़ीर इकोनॉमिक्स भी है और इकोनॉमी इनकी बर्बाद हो चुकी है। और इनके मुल्क में मतलब यहाँ पर जो डिफेंस जिसको हुकूमत ने बिल्कुल नुकरे लगाना होता है ना, उसको डिफेंस का वज़ीर बना देते हैं। हमारे मुल्क में तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कहीं मतलब नहीं यार हद ही है यार, ये तो देश ही समझ में नहीं आता मेरे। मतलब जिस जिस चीज का वजीर है वो चीज है ही नहीं है। जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो वजीर आजम है वो किसी का आजम नहीं है। वो बेसिकली वजीर है वो है, कोई नहीं है। सो ये क्या चल रहा है, ये कॉमेडी चल रही है। यहाँ ये यहाँ पर जो वज़ीर सेहत है उसकी खुद की भी सेहत नहीं है और पाकिस्तान में लोगों की भी सेहत नहीं है। मतलब हर चीज़ का वज़ीर दाखिला भी इन्होंने बनाया हुआ है, भाई किस चीज़ का दाखिला आपने करना है? मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। नहीं, मैं तो सीटें सुना भरनी था है ना, जैसे-तैसे करके भर लेते हैं बस। आपके एक बार वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल रहे थे कि हम क्यों जाएं चांद हाँ, पे, तो हम चांद को यहाँ देख से ले देख लें। फिर। देखिए कितना स्मार्ट जवाब है कि क्यों जाएँ हम? भारत जा रहा है, हम क्यों जाएँ? हमें दिख नहीं रहा यहाँ पे? चाँद है, देख तो रहे। नहीं, मुझे तो उनको लगा कि वो ये भी क्यों बोले कि हम वो वाले चांद को देखें, घर में वाइफ को ही देख ले। हैं? अपनी वाइफ को प्लीज। और देखिए फिर हमने नहीं और यूथ का जो है वो उसको बोलते हैं ना कि उनका कॉम्प्लेक्स तोड़ने के लिए हमने जो है चाइना के सैटेलाइट को कह दिया कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान का और वजीर आजम के सामने एलईडी लगा रहे हो, खुद ही तालियां बजा रहे हैं। कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई पाकिस्तानी झंडा नहीं और शहबाज शरीफ साहब तालियां बजा रहे हैं कि पाकिस्तान का मून मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो हम इनडायरेक्टली पहुंच चुके हुए हैं। हाँ, मैंने हमारी सुना था किताबों में। एक हाँ पाकिस्तानी ने बड़ा अच्छा बताया था कि देखिए मून पे गड्ढे हैं, यहाँ भी गड्ढे हैं। मून पे लाइट नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो बेसिकली आप मून पे ही हैं, समझिए ना, पाकिस्तान इज अ हाँ मून। पूरी दुनिया का मून है मून पाकिस्तान। मुझे खुद कहते हैं मैं रोड शो करती हूँ हमेशा अंधेरा रहता है, नीचे ऑडियंस कहती है कभी लाइट भी पीछे से जलती है क्या? मैंने कहा जनाब यहाँ पर लाइट वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर हमने एक बत्ती जलाई होती है जिससे आप दुकान में जा सकते हो। स्ट्रीट में फुल अंधेरा है और पूरा लाहौर अगर कोई इंडिया से आया हो शायद देख रहा हो, वो लाहौर में जब एंटर होता है बड़ी-बड़ी रोड्स पे आपको कोई लाइट नज़र नहीं आएगी, फुल अंधेरे में। मेरे ख्याल से रात उनका होती है मानना तो है यहाँ पे कि भी रात होती है। पाकिस्तान के लोगों के चेहरों पे इतना नूर है कि उनको लाइट की जरूरत ही नहीं है। आप समझ रही हैं? हाँ, आप कह सकते हैं बिल्कुल। सो खैर, शाला जी, हाँ, आज आपकी शादी की वर्षगांठ है। हमारी तरफ से आपको बहुत हाँ। बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि आप खूब खुशियों भरा परिणय जीवन अपना बिताएं। और आज शाम को पार्टी कीजिएगा तो उसकी फोटो भेज दीजिएगा, क्योंकि मिठाई तो आप खिला नहीं रही है, फोटो हाँ, से मैं काम फ़ोटो चलेगा। अपलोड करने में अक्सर देर कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो आप फोटो अपलोड कर दीजिएगा और हम लोग फोटो से काम चला लेंगे। उसी तरीके से हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। आपसे बहुत अच्छा लगता है बात करके, आपको देख करके और आपकी बातों को सुन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।